अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए हो। इसी इम्तिहान की तैयारी को और आसान बनाने के लिए आपको बारी बारी तमाम चैप्टर आपके हल करवाए जा रहे हैं। सारे चैप्टर आपको आसान करवाए जा रहे हैं। सारे चैप्टर का हवाला, उनका खुलासा बयान करके समझाया जा रहा है और साथ में उनके सवाल जवाब भी आपको बताए जा रहे हैं ताकि आप उन सवाल जवाब को सुनें, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सुनने से भी काफ़ी बातें याद ज़्यादा रह जाती हैं। तो इनको सुने, समझें और याद करने की कोशिश करें ताकि आप इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करें। ऐसी मेरी कोशिश रहती है। दूसरी बात, अगर इन सवालों, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से मुताल्लिक, सबक से मुताल्लिक अगर कोई सवालात, कोई क्यूरीज़ आपके जहन में रह जाती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बेझिझक सवालात कर सकते हैं और मैं आपके जवाबात के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं और आते हैं सीधे सबक की जानिब। आज जो हम सबक लेकर आए हैं, सबक नंबर 13, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये गज़ल का पहला मिसरा है। मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल है और पहले हम गज़ल की तशरीह करेंगे और उसके बाद ही हम आगे के सवाल जवाब को पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके शेर पढ़ते हैं, उनकी तशरीह करते चलते हैं। पहला शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सबसे पहले लिखेंगे हवाला। ये सबक हमारी किताब जान पहचान में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम मिर्ज़ा गालिब है। बस इतना सा आपको लिखना होता है कि गज़ल से लिया गया है, हमारी किताब से लिया गया है, जान पहचान से लिया गया है और इसके शायर का नाम मिर्ज़ा गालिब है। शायर का नाम आपको याद रहना ज़रूरी है। तशरीह कैसे करेंगे, देखिए। गालिब अपने गज़ल के मतलब में कहते हैं कि हमारी बदनसीबी ये है कि अब हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती और ना ही उम्मीद पूरी होने की कोई सूरत नज़र आती है, यानी उम्मीद पूरी होने के कोई आसार नज़र नहीं आते। ये शेर में बताया गया है। दूसरा शेर देखिए, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। हवाला, ये सबक हमारी किताब जान पहचान में शामिल है और गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम मिर्ज़ा गालिब है। तशरीह कैसे करेंगे। गालिब अपने शेर में कहते हैं कि हमने सुना है कि मौत का एक दिन तय है। आज की रात हमें नींद नहीं आ रही है, तो क्या आज हमें मौत आने वाली है। इस शेर में तजाहुल आरिफाना एक सनाअत होती है, उसको इस्तेमाल किया गया है। यानी शायर बात जानता है लेकिन जानबूझकर बात से अनजान बन रहा है। शायर ये बात जानता है कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही है। नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो अपने महबूब को याद कर रहा है या महबूब की जुदाई में परेशान है, इस बात से उसे नींद नहीं आ रही है। लेकिन वो जानबूझकर अनजान बन रहा है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत आने वाली है और मैं उस मौत की फ़िक्र में सो नहीं पा रहा हूँ। तो इस बात को क्या कहते हैं, सनाअत तजाहुल आरिफाना कहते हैं। सनअत का अलग से वीडियो बनाया गया है, आप देख लीजिएगा। अगला शेर देखिए, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। ये सबक हमारी किताब जान पहचान में शामिल है और इस सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम मिर्ज़ा गालिब है। बार बार हवाला बताया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा शेर किस गज़ल से लिया गया है और कौन उसके शायर हैं, ताकि आप इम्तिहान में लिखने में आपको आसानी हो, सहूलत हो। अब करेंगे तशरीह। गालिब इस शेर में कहते हैं कि पहले तो हमें अपने दिल की हालत पर हंसी आती थी, लेकिन अब किसी बात पर भी हंसी नहीं आती। अब तो हम हंसते ही रहते हैं, यानी हम पागल हो गए हैं। यानी हम क्या हो गए हैं, पागल हो गए महबूब की जुदाई में। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हों, वरना क्या बात कर नहीं आती। हवाला देखिए, ये सबक हमारी किताब जान पहचान में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम मिर्ज़ा गालिब है। तशरीह क्या है इसकी। गालिब इस शेर में कहते हैं कि दरअसल कोई ऐसी बात पेश नज़र है, इसलिए मैं खामोश हूँ, वरना ये ना समझ कि मुझे बात करना
या बात का जवाब देना नहीं आता, कोई ऐसी बात हो चुकी है, कोई ऐसा मामला हो गया है, कोई ऐसी वजह हो गई है जिसकी वजह से मैं चुप हूँ, खामोश हूँ, वरना ऐसी तो कोई वजह नहीं है कि मुझे बात करना नहीं आता या बातों का सवालों का जवाब देना नहीं आता, कोई बात है इसलिए चुप हूँ। काबे किस मुँह जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हवाला आपको पढ़ के सुनाया जा चुका है, डायरेक्ट आप तशरीह देख लीजिए। गालिब इस मक़ते में कहते हैं कि ए गालिब, तुम काबे जा तो रहे हो, मगर ये बताओ कि किस मुंह से जा रहे हो, यानी तुम काबा जाने के लायक नहीं हो, फिर भी काबा जा रहे हो। क्या काबा जाने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, यानी तुम बेशर्म आदमी हो। यानी शायर अपने आप को मुखातिब करके कहता है कि तुम काबा कैसे जा रहे हो, यानी खुदा के घर कैसे जा रहे हो, तुम किस मुंह से जा रहे हो, तुमने तो इतने गुनाह किए हैं कि तुम खुदा के घर जाने के लायक भी नहीं हो। इस बात को खातिब शायर यानी मिर्ज़ा गालिब अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम इतने गुनाहगार हो कि खुदा के घर जाने लायक नहीं हो, फिर भी जा रहे हो, और जा रहे हो तो किस मुंह से जा रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बड़े बेशर्म इंसान हो गए हो, इतने गुनाह करने के बाद भी आप खुदा के घर में माफ़ी मांगने जा रहे हो। ठीक है, ये बातें शेर में बताई गई हैं। आइए अब देखते हैं हम सवाल और उनके जवाब। सवाल देखिए, कोई सूरत नज़र नहीं आती से शायर से क्या मुराद है, शायर इस बात से क्या कहना चाहता है। जवाब, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसे अपनी बीमारी के ठीक होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है और अब हर जानिब से वो मायूस हो चुका है। और शायर की बीमारी क्या है ये आप गज़ल में पता लगा चुके हैं। वो अपने महबूब से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और उसे लगता है कि अब उसकी कोई उम्मीद पूरी होने वाली नहीं है, ऐसा उसके जहन में ख़्याल आ रहा है। सवाल दूसरा देखिए, दूसरे शेर का मफ़हूम बयान कीजिए। इस शेर में गालिब का कहना है कि इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, मौत का एक दिन मुअय्यन है, यानी मौत अपने वक्त पर आनी है और अल्लाह ताला ने उसका दिन और वक्त मुअय्यन कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद इंसान रात भर अपनी मौत के खौफ से सो नहीं पाता और उसे सारी रात नींद नहीं आती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस शेर में तजाहुल आरिफाना को इस्तेमाल किया गया है, वही बात आपको यहाँ पर समझाई गई है। अगला सवाल देखिए, काबा जाने से शायर को शर्म क्यों आती है। जवाब देखिए, इस शेर में काबा जाने से मुराद शायर का खुदा के सामने जाने से है। वह ख़ुद से मुखातिब है कि तुमने दुनिया के कौन से गुनाह छोड़े हैं और अब तुम्हें काबे जाने की बात कर रहे हो। वह अपने गुनाहों को याद करके नादिम है। वह कहता है कि उन सब से बावजूद तुमने अभी तक अपने गुनाहों से मुंह नहीं मोड़ा है, यानी अभी भी तुम गुनाहों में लिप्त हो, गुनाहों में लगे हुए हो, ऐसी तुम्हारी हालत है। उसके बावजूद भी तुम काबा जाना चाहते हो और जा रहे हो, तो किस मुंह से जा रहे हो। अपने आप को मुखातिब होकर, यानी अपने आप को ही सामने रखकर ये बात अपने आप से कह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल जवाब आपके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सवाल रह गए हैं कोई जवाब जिनका आप जानना चाहते हो तो कमेंट में सवाल पूछ लीजिएगा, मैं जवाब के लिए तैयार रहता हूँ। इसके अलावा इम्तहान में आपको जिन चीज़ों के लिए क्यूरीज रहती हैं, जो सवाल रहते हैं, या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट में मुझसे कह सकते हैं कि सर ये वीडियो या ये टॉपिक या ये कंटेंट हमारे समझ में नहीं आता है। मैं उसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना दूँगा ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। मेरा मकसद है कि आप इम्तहान में अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करें, इसलिए आपको खुलासा, तशरीह और इनके सवाल जवाब आपको बताए जा रहे हैं। एक बात और, सवाल जवाब नए सवाल कभी नहीं आते हैं, सवाल जवाब वही होते हैं जो आपको यहाँ पढ़ के बताए जाते हैं। बस सवाल को पूछने का ढंग थोड़ा चेंज कर दिया जाता है, यानी सवालों को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाता है। कभी क्या होता है, बड़े सवाल को काट छाँट कर छोटे छोटे सवाल बना दिए जाते हैं, और कभी 2-3 छोटे छोटे सवाल को मिलाकर एक बड़ा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन सवाल वही होते हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, नए नए सवाल कभी बनाए नहीं जाते हैं। आपके लिए बेहतर है कि आप सवालों को, यानी सबक के खुलासे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। अगर आपने सबक का खुलासा समझ लिया, सबक को अच्छी तरह से हर एक शेर को, हर एक लाइन को ढंग से समझ लिया, तो आपको सवाल जवाब याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये तो बस आपके अयादे के लिए, यानी आपके दोहरान के लिए, आपके तैयारी के लिए एक बार आपको पढ़ना ही ज़रूरी होगा। और अच्छा होगा कि अगर आपके पास सबक के खुलासे को ढंग से सुने और समझें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।